हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे। आज सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी और आज है भाई दूज। तो सुबह मैं जल्दी से उठ के सारा कुछ काम कर लिया था। खाने में मुझे क्या बनाना है, सब्जी आटा लगा के रख दिया था। अब जब दीदी आएंगी तो फिर मैं उसी टाइम पे ही पूड़ी कचौड़ी वो सब सेक दूंगी। तो वैसे तो सुबह के टाइम पे ना दीदी का था कि वो आ रही, मतलब कल उन्होंने बोला था कि वो आएंगी। और मम्मी ने पहले ही बोल दिया था कि वो मतलब जल्दी आ जाना, क्योंकि मुझे भी जाना है और मेरा घर उतना ही दूर है जितना उनका घर है, ससुराल है। तो मतलब वो उनको उतना टाइम यहाँ आने में लगेगा, फिर मुझे उतने ही दूर जाना है, बल्कि उससे ज़्यादा दूर जाना है। तो इसलिए मैंने फटाफट से काम कर लिया था ताकि वो आए जब तक ना मैं रेडी हो जाऊं। उसके बाद 7 बजे दीदी का कॉल आता है और वो बोलती कि मैं नहीं आ पाऊंगी। तो फिर मुझे लगा कि फिर मम्मी ने बोला, मतलब मैंने ये सोचा कि मैं फिर टाइम से निकल जाती हूँ, मैं क्यों लेट होंगी। जैसे दीदी आती तो मुझे वेट करना पड़ता, चाहे से 12 बज रहे हो 1 बज रहा हो। बट फिर मैंने ये सोचा। उसके बाद फिर दीदी का कॉल आता है। तो सुबह के टाइम पे ना ऐसे ही चल रहा था। फिर दीदी ने कहा कि मैं आ रही हूँ, मतलब सबने ज़्यादा फोर्स किया कि आ जाओ आ जाओ। तो फिर वो आने लगी और उसके बाद 9:30 ऐसा कुछ डिसाइड हुआ। तो तब तक मैंने काम कर लिया था। उसके बाद एक और दीदी है ना, मेरी मासी सास की बेटी है, तो वो भी इनकी करती हैं भाई दूज। स्टार्टिंग से ही ये लोग साथ में रहे हैं ना, तो वो इनकी भी करती थी। तो वो सुबह जल्दी ही आ जाती हैं। तो फिर तभी से हमने खाना वगैरह बनाना स्टार्ट किया और सबने खाया। फिर बुआ जी आ गई थी। तो ये सब करते करते ना मुझे 11 बज गए थे। फिर दीदी भी 12 बजे तक आ गई थी। तो फिर मतलब निकलने ही वाली थी, मैं रेडी हो गई थी। तो मम्मी ने बोला कि आप मतलब तुम लोग चले जाओ, पता नहीं उनको कितना टाइम लगेगा। उसके बाद वो आ गई थी आसपास। तो फिर हम रुक गए और फिर उसके बाद इन्होंने खाई अपनी भाई, मतलब ये उन्होंने दीदी ने पूछ मतलब किया जो भी है ये भाई दूज। उसके बाद हम निकल गए थे और पहुँचते पहुँच मतलब 1 बजे हम निकले थे और पहुँचे थे हम पूरे 4 बज गए थे। वैसे बताऊँ, पहले की अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, क्योंकि उससे पहले मैं गई थी ना तो वो इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला है मुझे। 6 बजे तक मैं पहुंची हूँ। और आज ना मेरा एक भाई नहीं था, वो गांव गया, मतलब अपने ससुराल गया था। तो मैं उसको बहुत मिस कर रही थी। बच्चे नहीं थे, वो यहाँ पे रहता है, इस वाले फ्लोर पे रहता है। तो वो दोनों बच्चे भी नहीं थे। और कोई एक जन नहीं होता ना तो भी अजीब सा ही लगता है। घर है ना, अलग सा अजीब सा ऐसा लगता है, क्या मिसिंग है क्या। सो ठीक है, उनके भाभी का भी हो गया और मतलब भाई दूज भी था और उनके यहाँ पे कुछ फंक्शन था, तो इसलिए वो गई थी। और गाइज उसके बाद हम पहुँचे जल्दी से, हमने भाई दूज की। और उसके बाद भैया पता अभी मुझे किचन में लेके आए हैं और बोल रहे हैं ये वाली सब्जी मैंने बनाई है। और सच में इन्होंने बनाई थी और बहुत टेस्टी थी वो सब्जी। तो मैं वही देख रही थी कि क्या अच्छा तुमने बनाया, तो मतलब अपनी तारीफ खुद ही कर रहे थे और सोच रहे थे कि मतलब करो। बट तारीफ के लायक ही सब्जी बनी थी। और भाभी ने फिर जल्दी से खाने की तैयारी की। और पता है क्या हो गया, जैसे ही खाना बनाने चली ना भाभी, तो गैस ख़त्म हो गई थी और गैस नहीं थी घर में। फिर उसके बाद पास में ही हमारा दूसरा घर भी है, तो मतलब वो उसमें लैब है। तो ऊपर की तरफ किचन वगैरह है, सब कुछ है उधर। तो फिर वहाँ से अभी भाई है ना, वो गैस लेने गया है। बाकी सारी चीज़ें तो बन चुकी हैं, बस कचौड़ी और पूड़ी वो सेकनी है, तो वो फटाफट से अभी सेकेंगे। तो अभी भाभी वही बोल रही थी कि अगर बहुत ज़्यादा किसी को भूख लगी है तो चावल और सब्जी के साथ थोड़ा खा लो। और आज के दिन ना मतलब इतना टाइम भी नहीं मिलता है साथ में रहने का। मेरा पता है क्या होता है, आने जाने में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है, 1-2 घंटे के लिए ही बस बैठने को मिलता है। और उसमें भी हम 11-11 बजे तक ही पहुंचते हैं, कितना भी मैं जल्दी करूं। आज मुझे बहुत जल्दी जाना था, बहुत ज़्यादा जल्दी। तो ये वाली हाँ भाभी ने सब्जी बनाई थी, ये वाली भैया ने बनाई थी। और वो जब से बाहर रहने लगे हैं तो वो खाना बनाना सीख गए हैं। मतलब काफ़ी टाइम से वो बाहर रहते हैं, ज़्यादातर वो बाहर रहते हैं, घर पे कभी कभी आते हैं।
कुछ दिन 1-2 दिन के लिए आएंगे, 3 दिन के लिए आएंगे, फिर उसके बाद चले जाएंगे। तो इस वजह से, और उसके बाद देखो हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और फिर इसको वामिका को ले लिया था दीदी ने गोद में। पहले मैंने इसको खूब सारा खिलाया, क्योंकि पता है युवान आता है ना मेरे साथ, तो फिर मैं इसको ले नहीं पाती, वो बहुत ज़्यादा रोता है। और हाँ गाइस, मैं ना युवान को लेके नहीं आई हूँ, मम्मी ने मुझे बोला कि उसको छोड़ जाओ, और मम्मी के साथ सबके साथ ना वो रह लेगा। बट अगर मैं इसको यहाँ लेके आती तो वो बहुत ज़्यादा रोता, बहुत ज़्यादा, मतलब सबको देख के, अलग बच्चा है मेरा, सबको देख देख के बहुत रोता है। अगर उसके घर में भी कोई आता है ना तो उसको देख के बहुत ज़्यादा रोता है, मतलब इतना हद से। दिवाली वाले दिन भी बहुत रोया, अगर किसी को भी देख रहा है तो। मम्मी ने इसलिए मना कर दिया था। उसके बाद हमने जल्दी खाना खाया, थोड़ी देर के लिए हम बैठे, और मैंने बोला कि मुझे जाना है जल्दी, क्योंकि मेरे भांजे का, मेरी नंद है उनके बेटे का बर्थडे है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि जल्दी पहुंच जाएं। सो भैया ने फिर कहा चलो कपड़े लेने चलते हैं, क्योंकि मोस्टली सबका क्या होता है ना, लेके रख लेते हैं पहले से। और मैंने बहुत बार बोला भी है कि तुम ना कपड़े लेके रख लिया करो, बट उनका कहना है स्टार्टिंग से ये चीज़ है कि कभी भी लेके रखे नहीं है, चाहे राखी पे जाओ या फिर कभी भी दिए होंगे, तो उनका रहता है कि अपने आप से खुद से पसंद कर लो। सो बहुत टाइम लग गया था, यहाँ पे भी बहुत जल्दी जल्दी से हमने सिलेक्ट किया, तो मतलब कपड़े वगैरह सिलेक्ट कर लिए थे। तो सबसे पहले तो मैं और दीदी यहाँ आ गए थे, तो हमने अपने लिए साड़ी देखी। तो पहले तो ना दीदी को मिल गई थी, बट मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया था, और एक साड़ी ना मुझे अलग से दिख रही थी कि वो मुझे अच्छी लग रही थी, बट मैंने उसके बारे में ना उनसे, भैया से पूछा नहीं। उसके बाद काफ़ी टाइम तक देखते रहे, और फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो वो साड़ी जब मैंने देखी, बट उसके रेट बहुत ज़्यादा थे, तो फिर मैंने वो हटा, मैंने कहा नहीं ये नहीं लूँगी। उसके बाद भैया ने बहुत ज़्यादा ज़िद की, और उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें ये पसंद है तो ये ही ले लो। फिर मैंने वही साड़ी ले ली थी, और फिर सबके कपड़े वगैरह लेके हम घर आए, और फटाफट से हम लोग अभी निकल रहे हैं। और एक और चीज़ हो गई थी, क्योंकि इतने सारे कपड़े दीदी के और युवान के, समर्थ के, मेरे और जीजू के, सबके कपड़े थे ना हस्बैंड के, तो उन सब में ना भैया ने 2 जोड़ी कपड़े बच्चों के लिए भी लिए थे, छोटी न्यू बॉर्न बेबी के लिए, वो किसी को देना है, मतलब वो भाभी की, जो भाभी हैं उनकी बेटी हुई है, तो उनके लिए। तो उसमें से एक सूट उधर ही रह गया था, और फिर भाभी को उधर वापस जाना पड़ा, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा और टाइम लग गया। तो जैसे ही भाभी आई वैसे ही हम लोग जल्दी से फटाफट से तैयार हो गए निकलने के लिए। और हाँ, मैंने ना सूट पहन लिया है अब। 8 बजे के टाइम पे, 7:30-8 बजे निकल गए थे हम, 7:45। सो अब ना बहुत याद भी आती, कभी मैं यहाँ पे रह ही नहीं पाती हूँ, अब मन भी नहीं करता, मन करता है लेकिन बच्चे इतना परेशान कर देते हैं, तो मन नहीं करता रहने का, कि यार इससे अच्छा अपने घर में ही ठीक है, वहाँ पे सब लोग हैं तो बच्चे इतना परेशान नहीं करते। यहाँ तो इतना रो रो के हाल बेहाल कर देते हैं, और युवान अलग ही बच्चा है, वो इतना रोता है, वो किसी को जानता ही नहीं है। वो अपनी बुआ को, जो लोग रहते हैं, जैसे मेरी बड़ी नंद है ना, तो वो उनके पास भी नहीं जाता। कोई भी नया आएगा ना तो ये उससे, मतलब उसके पास जाएगा नहीं, बहुत रोता है शक्ल देख देख के। सो गाइज, हम जल्दी जल्दी से अब निकल रहे हैं, और देखते हैं कितना ट्रैफिक मिलने वाला है, कब तक हम पहुंचेंगे। वैसे तो कोशिश थी कि हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं, क्योंकि सबसे, वैसे तो बहुत बार ऐसा हुआ ही है कि मैं ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट ही निकलती थी, बट आज के दिन तो ऐसा नहीं है कि हम लेट निकलना चाहते थे, बट हाँ जल्दी जाना था। लेकिन ना जब हमें जल्दी होती है ना, तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ चीज़ें होती ऐसी हैं कि हम लेट हो ही जाते हैं। थोड़ा सा हम लोग आगे निकले थे, तो रास्ते में ना रोड पे ही, मेन पे साइड में जो कुछ था, तो उसमें आग लग गई थी, तो उधर पूरा ट्रैफिक था, बहुत टाइम के लिए रोक रखा था। तो फिर उसके बाद काफ़ी टाइम तक हम वहाँ खड़े रहे, उसके बाद हम चलना स्टार्ट किए। वैसे हर बार के अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा ट्रैफिक था नहीं। सो उसके बाद फिर हम, मतलब आगे, थोड़ा सा और आगे गए, तो बीच में फिर से कुछ हुआ था ऐसा, हाँ रेड लाइट हुई थी, और वो इतनी लंबी हुई थी, मतलब 15-20 मिनट लग गए थे उसमें। मैंने अभी तक तो इतनी बड़ी नहीं देखी, आज उस दिन मतलब
आज मैंने पहली बार देखी है। सो गाइज उसके बाद हम सबसे मिले और अभी मैं कंफर्टेबल सा सूट मैंने पहन लिया, मैं रख के लेके आ गई थी। तो फिर मैंने सोचा अभी घर जाना है और इतनी मेरे को साड़ी में ना फिर प्रॉब्लम होने लग जाती है बहुत ज़्यादा देर, मतलब मैं पहनती भी नहीं हूँ अभी, तो बहुत हैवी भी थी थोड़ी सी वो, तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया। और उसके बाद जब हम घर आए तो हमने चीकू का बर्थडे है वो सेलिब्रेट किया। तब तक ना मतलब केक वगैरह कट किया नहीं था, वो वेट कर रहे थे और वो बोल भी रहे थे कि समर्थ आएगा ना जब भी मैं करूँगा, तो उसकी वजह से भी। और ये दोनों मिल जाते हैं ना तो एक से बढ़ के एक शैतान है, तो बहुत ज़्यादा शरारती हैं ये दोनों। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो जो एक काम करेगा वही दूसरा भी करता है। समर्थ तो पूरी कॉपी करता है इनकी। तो अभी देखो कितने आराम से बैठा है। जब इसका बर्थडे था और यूवी का बर्थडे था तो इसने ये कैप नहीं लगाई, जब से ये आई है ना न्यू की न्यू रखी है, बट आज ये पहली बार ये लगी हैं। सो एक दूसरे को देख के तो ये अगर कोई कुछ खाएगा तो वही चीज़ सेम उनको भी चाहिए, और जो काम चीकू करते हैं वही काम इसको करना होता है, जैसे वो बोलेंगे वैसे ही ये कॉपी करता है। सो फिर उसके बाद सबने एक एक करके सबने केक मतलब केक खिलाया चीकू को और अपने अपने गिफ्ट्स दिए। सबसे पहले मम्मी ने केक कट करवाया था उनका टीका वगैरह करके। सो अभी देखो कितने नौटंकी करते हैं ये दोनों। तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और दोनों को ही बर्थडे सेलिब्रेट करना इतना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब भी चीकू आए हैं ना तो किसी न किसी का बर्थडे होता था, कभी यूवी का, कभी लड्डू गोपाल का, कभी कुछ ना कुछ, तो 3-4 बार ऐसा हो गया है। बट बर्थडे किसी का हो, इन लोगों को अपने बर्थडे वाली फीलिंग ही लेनी होती है। और ओके गाइज, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और ये था मेरा पूरा दिन और बहुत ज़्यादा बिजी गया था ये दिन।